बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, और आज बहुत ही कमाल की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही स्किप करके नहीं देखना, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है। तो यकीन मानिए आपकी रेसिपी भी ऐसे ही कमाल की और मज़े की बनने वाली है। चलिए जी शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और मेरे पास हैं जी ये साबुत मसूर, और ये है मेरे पास जी हाफ के जी। अब मैंने इनको भिगोया नहीं है, इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी डाल के मैं इसको हाथों की मदद से मसल के अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लेना है, 3 से 4 पानी। ये 3 से 4 पानी वॉश करके इसमें पानी शामिल करके हम रख लेंगे, और फिर हम जी इसके आगे मसाले की तरफ चलेंगे। चलिए जी इसको मैंने साफ़ करके और ये देखिए ऐसे मसल मसल के साफ़ करके मैंने रख लिया है। और अब चलते हैं जी। अब मैंने प्रेशर में ले लिया है जी 1 से 1.5 कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। और जब कुकिंग ऑयल ये गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे जी प्याज। ये देखें जी कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे पहले। आपने बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है रेसिपी को, और ये बहुत ही कमाल की रेसिपी बनने वाली है और लजीज इतनी है कि आप एक बार खाएंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। और चलिए जी इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया है। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज था, उसको मैंने स्लाइसिस में कटिंग करके बारीक बारीक वो मैंने शामिल किया है। प्याज को आप लोगों ने ऐसे ही बारीक कटिंग करके शामिल करना है। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी 1/4 टेबल स्पून के करीब मैंने शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने पहले ही इसको मैंने बना के और रखा हुआ है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिनको चाहिए वो मेरे चैनल पे विज़िट करके इसकी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए जी इसको 30 से 35 सेकंड के लिए इसमें फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। इसका फ्राई होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो एक खाने में एक अच्छी सी महक और खुशबू नहीं आती। इसी स्टेज पे अब मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस शामिल करूंगी जी। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, ये है जी मेरे पास 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। जो मैंने फ्रीज करके रखा होता है झटपट, इससे तो काम मेरा हो जाता है जल्दी से। ये देखें जी वो फ्राई हो गया। अब मैंने ये 1 टीस्पून मैंने भर के रेड मिर्चों का पाउडर लिया है, और साथ ही में मैं इसमें शामिल करूंगी जी 1.5 टीस्पून नमक। क्योंकि हम लोगों ने सब्ज़ मिर्चें भी शामिल की हैं, इसलिए रेड मिर्चें कम शामिल की हैं, और नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। जब वो भुन गया थोड़ा सा, इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी ताकि मसाला नीचे जले नहीं और अच्छे तरीके से ये भुन जाए। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मैं मसाले को भून लूँगी। अब मैं शामिल इसमें कर रही हूँ जी 1/2 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। ये डाल के अच्छे तरीके से इसको भूनते जाना है और प्याज को अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेना है, ताकि बाद में ये दाल में ऐसे नहीं ऊपर आए। वो अच्छा नहीं लगता, ऊपर तैरता हुआ प्याज आए या कोई मसाला जात आए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसको प्याज को अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लिया जी हम लोगों ने। और जो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था, पानी के समेत ही हम लोगों ने ये मसर इसमें शामिल कर देने हैं। और इसमें मैं शामिल करूँगी जी 2 से 3 गिलास इसमें मैं पानी और शामिल कर दूँगी। 2 से 3 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल करने के बाद इसको जी कैप लगा के आप लोगों ने 10 से 12 मिनट इसको लाजमी वेट लगाना है। क्योंकि अगर मसर जो है वो थोड़े थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट हों, गुले गुले हों, तो वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसको ये देखें जी मैंने पानी शामिल कर दिया। मैं इसका कैप लगा के जी इसको 10 से 12 मिनट के लिए इसका वेट लगा दूंगी। चले जी मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। ये देखिए जी 10 से 12 मिनट के बाद माशाल्लाह से मसर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए अब फ्लेम को हम लोगों ने फिर से ऑन कर लिया है, क्योंकि जब 12 मिनट हो गए थे मैंने फ्लेम बंद कर दी थी। फिर मैंने
जब इसका प्रेशर की एयर निकल गई है तो फिर मैंने अब चलाया है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ जी, ये एक सीक्रेट टिप्स है और इसमें मैं शामिल करूँगी इसी स्टेज में बॉयल किया हुआ 1 कप मिल्क। ये 1 कप दूध इसमें जो आप शामिल करेंगे ना, यकीन मानिए ये इसका टेस्ट इतना अच्छा और क्रीमी फॉर्म में हो जाता है। आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करना है। ये देखें ज़रा, इसकी कंसिस्टेंसी देखें जी, इसकी कंसिस्टेंसी देखें जी, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है। बस ऐसे ही हमें चाहिए थी। ये हमारे तैयार हो चुके हैं, इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और इसको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया गया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।